खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर ने परवेज इलाही को एक माह के लिए 3 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही 1 माह के लिए कैंप जेल में रहेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात हैं। परवेज इलाही की वजह से नक्स अमन का खदशा है, लिहाजा उन्हें नज़रबंद रखा जाए। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने परवेज इलाही को जेल से ना निकालने की सिफारिशात की हैं। तो दूसरी तरफ मुर्गी करीब के दस्तरखान की ज़ीनत न बन सकी। ब्रायलर गोश्त 600 रुपये से नीचे ना आ सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत 603 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होल सेल कीमत 387 रुपये मुकर्रर है, जबकि परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर की कीमत 402 रुपये फ़ी किलो है। अंडे 2 रुपये इजाफे से 255 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। कहिएगा अब्दुल कादिर। आपको बताएं कि मुर्गी करीब के दस्तरखान की ज़ीनत न बन सकी, वो 600 रुपये से नीचे ना आ सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत 603 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर की होल सेल कीमत 387 रुपये मुकर्रर, जबकि परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर की कीमत 402 रुपये फ़ी किलो है। अंडे 2 रुपये इजाफे से 255 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। ब्रायलर गोश्त के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुर्गी करीब के दस्तरखान की ज़ीनत नहीं बन सकी। ब्रायलर गोश्त 600 रुपये से नीचे नहीं आया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 603 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर की होलसेल कीमत 387 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर की कीमत 402 रुपये फ़ी किलो है। अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है। कहिएगा अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतें आज के हवाले से बात की जाए तो आज सरकारी रकम में जारी किए गए उसमें मुर्गी के गोश्त की कीमत 603 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है, क्योंकि इसमें कोई कमी बेची नहीं की गई। किसी डिमांड सप्लाई में जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि लोगों की जानिब से। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम हलवा नहीं है, बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की करेगा। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में भी बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जादू मंतर नहीं। PTI के दौर में तिजोरियां भरी गई हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कामयाब नौजवानों में चेक्स तकसीम की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ ने नौजवानों को लैपटॉप दिए। जो लैपटॉप को रिश्वत कहता है उसकी दिमागी हालत देख लें। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से क्यों महरूम किया गया कि नौजवानों के हाथों में नवाज शरीफ ने क्लाशनकोफ या कोकेन नहीं दी थी, बल्कि लैपटॉप दिए थे और कर्जे दिए थे नौजवानों के रोजगार के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नौजवान साबिक 4 साला दौर को देखकर हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करें। अदालतें नवाज शरीफ को दिन रात हाजिरी के लिए बुलाती थी। नवाज शरीफ ने मुल्क में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। नवाज शरीफ को क्यों इक़्तिदार से महरूम किया गया कि नवाज शरीफ CPEC लेके आया था चीन के साथ 2015 में और बिजली के मंसूबों का एक जाल बिछाया, सड़कों का और पुलों का जाल बिछाया और इन लाइन बनी। शहबाज शरीफ का कहना था कि एक शख्स को फ्रॉड के तहत इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI ने 4 साल में एक ईंट तक नहीं लगाई। नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार मिला तो मुल्क का नक्शा तब्दील कर देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करते हुए इक़्तिदार से अलहदा हो जाएगी। PTI हुकूमत ने मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने से जैसे मौजूदा हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके ख़त्म किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर चौधरी एहसान इलाही की वफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत के लिए उनके घर इलामा इकबाल टाउन पहुँचे, जहाँ उन्होंने साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि साफ शफाफ इंतखाबात ही पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल है। मौजूदा हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी होते ही इक़्तिदार से अलग हो जाएगी। इंतखाबात जो है उनका इनेकाद होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस हुकूमत की मियाद जिस दिन ख़त्म होती है उस दिन हम हुकूमत छोड़कर चले जाएं। हमजा शहबाज का कहना था कि PTI हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली से मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पहुँच गया। मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ खड़ी है, लेकिन अपनी सियासत के बजाय IMF के साथ मुआहिदा किया। आज तक 15 महीने तक हमारी ये कोशिश रही कि हम इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लें,
जहाँ पर लोगों की मुआशी मुश्किलात हैं। ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि अगर हुकूमत काविश ना करती, वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़ुद आगे बढ़कर मुलाकात ना करते, हर जगह जो है वो पाकिस्तान का केस ना प्लीड करते, तो शायद खुदा न खास्ता ये एटमी क़ुव्वत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता। हमजा शहबाज ने सानिया दामिर में सयाहों की बस खाई में गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि सानिया 9 मई का गुनाह काबिले माफ़ी नहीं। ऐसे मुजरिमाना अमल तब रुकेंगे जब मुलविस लोगों को करारवा की सजा मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल लाहौर आएंगे। तफसीलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो कल कराची से लाहौर पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो एक रोज़ा दौरे पर लाहौर कल आएंगे। वो लाहौर में एक शादी में शिरकत के बाद कल ही वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी और दीगर उलमा की स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा थे मजहबी किताबों की हिफाजत के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदा खसूसी वज़ीर आज़म बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज़ मियाँ ताहिर महमूद अशरफी की जामे मंजूरुल इस्लामिया में दीगर उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने की शदीद मज़म्मत की। ताहिर अशरफी ने कहा कि हमारे लिए चारों आसमानी किताबें बहुत मुकद्दस हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मजहबी किताबों की हिफाजत के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया। तौरात, इंजील, ज़बूर ये अल्लाह की कुरान के साथ आसमानी किताबें हैं और हमारा इन पर ईमान है और मुसलमान और मोमिन की ये शान है कि वो कुरान करीम और आसमानी किताबों पर ईमान लाए। अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा है, हमारा ये मुतालबा इस्लामी ताउन तंजीम OIC से है, यूरोपीय यूनियन से है कि मुक़द्दसात के एहतराम का कानून बनाया जाए। ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि इसराइल 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम अफराद को रिहा करने का मुतालबा कर रहा है। हम इसराइल के मुतालबे को रद्द करते हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम का महीना इंतहाई मुकद्दस है, एहतराम किया जाए। शरपसंद अनासिर इंतशार फैलाने से बाज रहें। इस्लाम तो नाम ही अमन और सलामती का है, तमाम मज़ाहिब अमन की दावत देते हैं और मुहर्रमुल हराम में भी जो ज़ाब्ता इखलाक पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने और कल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी ने पैगाम पाकिस्तान की सूरत में दिया हुआ है, सब उस पर अमल करें। और मुहर्रमुल हराम भी एक हुर्मत वाला महीना है, उसकी हुर्मत का ख्याल करें, उसमें अपने सलामती के इदारों, पुलिस, हुकूमत से ताउन करें, अपना मसलक छोड़े नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़े नहीं। इस मौके पर मौजूद मसीही नुमाइंदे एम्यूनल सरदार खोखर ने स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए स्वीडन हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। 2 अहम अशिया ज़रूरिया के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हैं। चीनी और आटे के सरकारी निर्ख मुकर्रर ही नहीं। चीनी कम अज़ कम 140 रुपये फ़ी किलो है तो 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये में मिल रहा है। चीनी और आटे के निर्खों में तेजी जारी। एक हफ्ते में चीनी 5 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। परचून मार्केट में चीनी कम से कम 140 रुपए फी किलो है। बाज़ दुकानों पर चीनी 145 रुपए फी किलो भी फरोख्त की जा रही। थोक मार्केट में चीनी 138 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से 100 किलो चीनी का रेट 13,000 से 13,500 रुपए तक है। आटा भी मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा। 20 किलो आटे का थैला 2900 और 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए तक है। 15 किलो आटे का थैला 2400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो है। खुला सुर्ख आटा 140 और फाइन आटा 150 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अवाम कहते हैं आटे और चीनी के निर्ख तो कंट्रोल होने चाहिए। कम आमदन वाला तबका पिस कर रह गया। आटा भी महंगा गया, गरीब आदमी, हर आदमी 2000-3000 तनख्वाह नहीं ले सकता, दिहाड़ी नहीं लेता। ऐसे भी हैं जो 500 में भी गुजारा करते हैं और ये लोग ये कहते हैं सब अमीर है। अमीर कोई भी नहीं है, गरीब आदमी 500-700 इससे ज़्यादा कोई दिहाड़ीदार नहीं है। ये आम बंदे से बहुत है। जो बंदा दिहाड़ीदार तबका है ना वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। स्कूलों के बिल, हर चीज़, फीस वगैरह हर चीज़ जो है ना बहुत परेशानी के लिए। मार्केट ज़राए के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने को जवाज़ बनाकर चीनी और आटे की कीमत बढ़ाई जा रही है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा मौजूद है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर आवाम की जेब पर भारी है। टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन और अदरक के निर्खों में तेज़ी का रुझान है। ब्रायलर गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो की सतह से नीचे ना सका। फार्मी अंडे मज़ीद महंगे हो गए।
सब्जी मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। टमाटर 15 रुपए महंगे, फी किलो निर्ख 110 रुपए मुकर्रर। ओपन मार्केट में टमाटर दर्जा अव्वल 150 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। प्याज 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 100, लहसुन 400 और अदरक 1000 रुपए फी किलो है। भिंडी 180, मटर 300, टिंडे 120 रुपए फी किलो मिल रहे। घिया कद्दू 160 और फूल गोभी 180 रुपए फी किलो दस्तयाब है। ब्रायलर 5 रुपए सस्ता होकर भी जेब पर भारी है। ब्रायलर गोश्त 603 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपए मजीद महंगे, फी दर्जन कीमत 253 रुपए पर पहुंच गई। आवाम कहते हैं महंगाई के सामने बेबस हो चुके हैं। महंगाई हर सूरत कम होनी चाहिए। सब्जियाँ महंगी हैं, आलू खरीद रहे हैं तो वो बहुत महंगे हैं। जो भी सब्जी को हाथ लगाए ना वो बहुत महंगी हो गई। गरीब बंदा खरीद ही नहीं ले सकता इतनी। सब्जियां बहुत महंगी, कॉस्टली। अभी मैं लेने आया था, बजट इतना नहीं है, लेकिन सब्जियां और फल बहुत ज्यादा महंगे हैं, कॉस्टली हैं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद भी कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कपास के काश्तकार को फुटी की कीमत का सही मुआवजा दिलवाने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मैदान में आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काश्तकार भाइयों से गुजारिश की है कि किसी भी सूरत अपनी कपास 8500 रुपये फी मन से कम पर ना बेचें। अपने ट्वीट में मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि सेक्रेटरी ज़राअत और तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स कपास की सपोर्ट प्राइस पर अमल दरामद करें। फौरी तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर इसको यकीनी बनाएं। निगरान पंजाब हुकूमत का सूबे के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरहलावार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज से मुतालिक अहम इजलास। चेयरमैन PITB ने हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज को बेहतर और तेज तरीन इलाज की सहूलत मैसर होगी। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरहलावार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की HMIS के नफाज के लिए फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत। लाहौर में जिना, चिल्ड्रन, म्यू सर्विसेज और जनरल अस्पताल में HIMS का निफाज किया जाएगा। DG खान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान के अस्पतालों में भी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज होगा। HMIS के जरिए मरीज के टेस्ट, तशखीस और अद्वियात का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर अपलोड होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम के जरिए सरकारी अस्पतालों में मरीज का डाटा मैसर होगा। HMIS से डॉक्टरों और तिबी अमले की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी मुमकिन होगी। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समदाबाद अंडरपास मनसूबे की निगरानी और बरवक्त तकमील के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आला ऑफिस ने समदाबाद अंडरपास की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग कमेटी के कन्वीनर और मेंबर, जबकि सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी समदाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट को अपनी ज़ेर निगरानी बर वक्त मुकम्मल कराएगी। कमेटी प्रोजेक्ट पर काम के मेयार की निगरानी भी करेगी और प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील में हायल रुकावटों को दूर करेगी। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर प्रोजेक्ट के दौरे करके प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बताएं कि एक तरफ महंगाई ने गरीबों का जीना मुहाल कर रखा है, दूसरी जानब इंतजामिया फलों और सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। मार्केट में अदरक 1100, लहसुन 520, टमाटर 140, आलू 100, मेथी 300, जबकि बैंगन 150 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। फलों की बात करें, सेब दर्जावल 450, केला दर्जावल 220, जबकि दर्जा दोए में 180 रुपये दर्जन तक बेचा जा रहा है। आलू बुखारा 360, जामुन 220, अंगूर 400, आड़ू 280 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब हैं। तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि दीगर सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें भी सरकारी रिलीजों में कुछ और दर्ज हैं, जबकि मार्केट में शहरियों से जो कीमतें वसूल की जा रही हैं वो जायद वसूल की जा रही हैं। सरकारी रिलीज के बरक्स प्याज जो है वो 40 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया आज, लेकिन मार्केट में 60 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 110 रुपये फी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी टमाटर जो है वो 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन 350 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में
520 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत जो है 900 रुपए सरकारी रेट्स में आज मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 1100 रुपए फी किलो तक अदरक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 120 से 130 रुपए फी किलो तक सब्ज मिर्च की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मेथी जो है वो 12 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए सरकारी रेट्स में, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। करेले 120 के बरक्स 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि फूल गोभी जो है वो 5 रुपए बढ़ाकर 160 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। भिंडी 130 के बरक्स 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 220 के बरक्स 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि यह तोरी 120 रुपए आज सरकारी रेट्स में, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फल भी सरकारी रेट्सों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त करना मामूल बन चुका है। सेब ईरानी 320 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 155 के बरक्स जो है मार्केट में 220 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा दो 105 रुपए, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी दर्जन तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जामुन 135 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 200 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 270 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में जो अंगूर हैं वो 400 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो इंतजामिया उसकी जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सब्जियों फलों के सरकारी नरकनामे जारी किए जाते हैं, ताकि शहरियों को इनके मुताबिक जो है सब्जियां और फल हासिल हो सकें। लेकिन शहर की सब्ज मंडियों और ओपन मार्केट में सरकारी नरकनामों की खिलाफवर्जी मामूल बन चुका है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का एमओ प्लानिंग समेत 18 जोनल अफसरान की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि अफसरान ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया, शहर की 24 मॉडल शाहराहों से तजावुजात फौरी हटाए जाएं। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एमओ रेगुलेशन लाहौर फैसल शहजाद ने तजावुजात बारे ब्रीफिंग दी। शहर में 60% तजावुजात ने शाहराहों का हुस्न गहना दिया। पार्किंग स्टैंड की भी भरमार है। इजलास में सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ हुआ। कमिश्नर लाहौर ने नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान को आड़े हाथों लिया। शहर की 24 मॉडल शाहराहों से तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर ने एमओ प्लानिंग नैयर निदा जफर की सरजनिश की और 18 जोनल अफसरान की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि अफसरान ने लाहौर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। ट्रैफिक बहाव में रुकावट बनने वाले पार्किंग स्टैंड्स को फौरी खत्म करवाया जाए। 20 रोज से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया। नक्शों के ज़ेरे अल्तवा केसेस को 7 रोज में निपटाया जाए। सिर्फ नोटिफाइड बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स तैनात होंगे। सिफारशी घर की राह लें। कमिश्नर लाहौर ने MCL में एक से दूसरे सेक्शन में तबादलों पर पाबंदी लगा दी। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तजावुजात के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर लाहौर ने मजीद कहा कि 1 हफ्ते की डेडलाइन के बाद अफसरान पर PDAC लगाकर वापस इनके महकमों में भिजवा दूंगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। प्री मानसून में बारिशों से मुल्की आबी ज़खायर में पानी का ज़ख़ीरा बढ़ने लगा है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा पानी 3 बड़े आबी ज़खायर में जमा हो गया है। कबल इस वक्त मानसून से डैम्स में पानी के जखीरा की सूरत हाल बेहतर हो गई। गुज़श्ता बरस इन्हीं दिनों में तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का जखीरा 43,57,000 एकड़ फुट था, जो इस वक्त 2 गुना से भी ज्यादा होकर 85,67,000 एकड़ फुट हो चुका है। तरबेला डैम में गुज़श्ता बरस वस्त जुलाई में 29,05,000 एकड़ फुट पानी था, जो इस वक्त 39,42,000 एकड़ फुट हो चुका है। मंगला डैम में पानी का जखीरा 5 गुना इजाफे से 45,25,000 एकड़ फुट हो चुका है। बाकायदा मानसून शुरू होने के बाद डैम्स में पानी का जखीरा मजीद तेजी से बढ़ने का इम्कान है। तरबेला और मंगला डैम इस्तेदाद के मुताबिक 15 अगस्त तक भरते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये डैम्स कबल वक्त भरने का इम्कान मौजूद है। जिना अस्पताल के MS के लिए 2 डॉक्टर्स में ठन गई। पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल का डॉक्टर अमजद के हक में फैसला। मौजूदा MS डॉक्टर याहिया सुल्तान भी डट गए। जिना अस्पताल का MS कौन होगा? पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद 2 MS में ठन गई। PST के फैसले के मुताबिक डॉक्टर अमजद ही जिना अस्पताल के MS करार। मौजूदा MS डॉक्टर याहिया सुल्तान की 20वें ग्रेड में तरक्की के बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की डिस्पोजल पर जाने का मुरासला भी जारी हो चुका। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से MS जिना अस्पताल डॉक्टर अमजद को तब्दील करके डॉक्टर याहिया को लाया गया था। फैसले के खिलाफ डॉक्टर अमजद ने पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने तबादले को ट्रांसफर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार
करार दिया और डॉक्टर अमजद के तबादले को रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी को 7 रोज में डॉक्टर अमजद की महकमाना अपील का फैसला करने के अहकाम जारी किए गए। चीफ सेक्रेटरी के फैसले तक और अबूरी रिलीफ की मंजूरी तक तबादले की कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। फैसले के बाद डॉक्टर अमजद ने चार्ज लिया, ताहम दूसरी तरफ डॉक्टर याहिया भी डट गए। डॉक्टर याहिया सुल्तान का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जब तक कोई मरासला जारी नहीं करता, MS का चार्ज मेरे पास ही रहेगा। CIA हेडक्वार्टर मॉडल टाउन में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने डिवीजनल DSPs और इंचार्ज से मीटिंग की है। SSP CIA ने हफ्तावार कारकर्दगी का तफसीली जायजा भी लिया। क्राइम मीटिंग में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, बराए तावान, बत्ताखोरी और इश्तहारी शूटर्स की गिरफ्तारी का जायजा लिया गया। SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाने की हिदायत की है। लियाकत अली मलिक का कहना था कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की खुद मॉनिटरिंग करूँगा। जदीद टूल्स, डाटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पुलिसिंग का फ़रोग़ मेरी अवलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आला से पंजाब बार कौंसिल की जेल रिफॉर्म्स कमेटी के मुलाकात की है। जेलों में कैदियों की बुनियादी सहूलतें देने के लिए तजावीज़ पर बातचीत की गई है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि काबिल अमल तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब बार कौंसिल की जेल रिफॉर्म्स कमेटी ने ब्रीफिंग दी है और बताया है कि कैदियों के खाने के बजट में इजाफा किया गया है। अहले खाना से टेलीफोनिक गुफ्तगू का दौरानिया माहाना 300 मिनट तक बढ़ा दिया गया। जेल हस्पतालों का इंतज़ामिया महकमा सेहत के सुपुर्द किया गया। जेलों में कैदियों के लिए बेकरीज और यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए जा रहे हैं। मुलाकात में पंजाब बार कौंसिल के वक्त ने कैदियों को फ्री लीगल एड मुहैया करने की पेशकश की है, जबकि चेयरमैन रिफॉर्म्स कमेटी इमरान अकरम बोतला ने वज़ीर आला को जेल इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश की हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का हसन इक़दाम 2 शहदा पुलिस की फैमिलीज़ को 2 करोड़ 70 लाख रुपए के घर खरीद कर दे दिए हैं। 2 शहीद एहलकारों की फैमिलीज़ को घर की फराहमी के लिए केसी सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाए गए थे। IG पंजाब की हिदायत पर दोनों शहदा की फैमिलीज़ को उनकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक घरों की फराहमी यकीनी बनाई गई है। शहीद ड्राइवर कांस्टेबल चेरदार सलीम और शहीद कांस्टेबल मोहम्मद वक़ास अजीम की फैमिली को घर खरीद कर दिए गए हैं। एडिशनल IG वेलफेयर मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा ने RPO मुल्तान की जानिब से भिजवाए गए केसेस पर हतमी मंजूरी के लिए IG पंजाब को भिजवाया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगर रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी की एजाज़ डायरेक्टर नेल एस्काल ने थाईलैंड के सफ़ीर चक्कर कराची विंग और वफ्द के हमरा मुलाकात की है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को तारीखी शहर लाहौर और गवर्नर हाउस में खुशामदीद कहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि तमाम इंसानों को एक दूसरे की भलाई और बेहतरी की सोच रखनी चाहिए।